ओके जी, इंट्रो मिनी प्रोजेक्ट 4, ठीक है जी। इसकी संडे तक सबमिशन डेडलाइन है इसकी। था क्या प्रोजेक्ट 4 कुछ याद होगा, मैंने कुछ शुरू में कुछ बताया, सर्च इंजन बनाना है हमने, ठीक है जी। बट सर्च इंजन हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हम एक पोर्शन उसका बनाने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट अगर आपको कहा जाए, ठीक है, कि एक बुक आपको दी गई, मैं आपको कहता हूँ ये बुक है, इसमें कोई वर्ड सर्च करें, मुझे बता दें कि ये कहाँ पे है, तो कैसे करेंगे आप इसे? सर उसका पहले फर्स्ट लेटर चेक करेंगे, पूरा सर्च करेंगे। ओके लेट्स सी, लेंथ और लेटर। ये बुक है मेरे पास, ठीक है, सब आ जाओ, ठीक है, ये बुक है आपके पास, इस पे एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपने जो टेक्निक अभी बताई है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है स्पेशल एनालिसिस, ठीक है। अगर आप जिस टेक्निक से बता रहे सर्च करके जरा बताएं कितनी देर आप सर्च करेंगे इसको? सर लेंथ सर पहले फाइंड कर लो जो गो ऑन, बुक में सर्च करना शुरू करो। स्टार्ट से कैसे करोगे? स्टार्ट से कर रहे हो तो इसको फर्स्ट चेक करें। इंडेक्स लिख के जाना, ये वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है। कंटेंट देखा जाए ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ये कर रहा है काम, आपसे चलता जाएगा। शुरू में अगर ये स्टार्ट करते तो कितना टाइम लगेगा इसको पूरे बुक में से वर्ड ढूंढने में? बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड, वन बाय वन टाइम लगता जाएगा। तो इसका क्विक मेथड क्या है? सर कुछ चीजें बुक के इंडेक्सेस लिखते होते हैं। एग्जैक्टली, हर बुक के साथ क्या आते हैं? इंडेक्सेस, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो बुक के साथ इंडेक्स आ रहा है। तो इंडेक्स में स्पेशल एनालिसिस है, तो एस वाले वर्ड मैंने उसमें भी सारा नहीं देखना, मैंने जल्दी से जाना है किसमें? एस में आ गया, देन फर्दर एस पी, क्योंकि वो उसी तरीके से सॉर्टेड है। तो मैं देखूंगा जी कहाँ पे जल्दी सर्च करूँ। यहाँ पर मेरे लिए सर्च करना ज्यादा आसान है, एज पर बुक व्हाट कंटेंट्स को देखो। कंटेंट सर्च करना। फाइन, ओके, मैं अभी एक एक वर्ड सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ जाके मेरे पास आता है स्पेशल एनालिसिस। तो इट्स इन समवेयर 908 पेज, ठीक है। वहाँ पे उस पेज पे जाके इसको देख लेंगे, ठीक है जी। हमने सर्च किया, इंडेक्स में देखा और मिल गया। तो हमें कितने वर्ड सर्च करने पड़े? बेसिकली कंपैरिजन कितने करने पड़े अगर हम इंडेक्स वाली अप्रोच पे चलते हैं? तो स्टार्टिंग में जिधर होगा इंडेक्स के स्टार्ट पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन इंडेक्स, हम इंडेक्स में जाएंगे, उसमें वो वर्ड सर्च करेंगे, आगे उठा लेंगे कि ये कहाँ पर आ रहा है। अगर मैं सारा शुरू करता इसको रीड करना वन बाय वन, लाइन बाय लाइन स्टार्ट करता, फिर कितना टाइम लगना था? काफी ज्यादा वर्स्ट एट वर्स्ट कितना टाइम लग सकता था? पूरी बुक, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बुक, ठीक है। अब ये पूरी बुक है अराउंड 1000+ पेजेस की, ठीक है, और इसके जो इंडेक्स है वो कोई अराउंड 10 पेजेस में है। तो एक तरफ आपके पास 1000 पेजेस हैं और एक तरफ आपके पास 10 पेजेस है। 10 पेजेस से आपको पता चलता है जी वर्ड किस पेज के ऊपर आ रहा है, तो आप उस पेज पे चले जाते हैं, ठीक है जी। तो और यही चीज किसी भी सर्च इंजन की बेस होती है या कोर होती है, ठीक है। उस चीज को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। क्या कहते हैं जी? इंडेक्सिंग। तो हमने इस मिनी प्रोजेक्ट में जिसको हम सर्च इंजन का नाम दिया, बाकी सारी चीजें छोड़ के हमने एक काम करना है, वो ये करना, हमने इंडेक्सिंग डेवलप करनी है, ठीक। क्या करवा रहे हैं? देखते जाना इंडेक्सिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या? आपको गिवन क्या चीजें होंगी? बाय द वे समझ आ गई इंडेक्सिंग की है क्या? कॉन्सेप्ट क्या इंडेक्सिंग का? क्या आपके पास बुक है या डाटा है, आप उसको एनालाइज करें पहले बिफोर हैंड, उसमें से जहां जहां पे वर्ड्स की लोकेशंस आ रही है आप उन्हें एक अलग फाइल में या टेबल पे आप सेव कर लें, उससे उन्हें एक्सेस कर लें, बजाय इसके कि आप सारा टेक्स्ट वन टू ऑल सर्च करने की कोशिश करें। सारे गुजरे आपके पास वहां पर लिस्ट आ जाएगी, एक स्मॉल लिस्ट आ जाएगी, बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें क्या होता है, इंडेक्स में क्या होता है
कि आपके जो कॉमन वर्ड्स होते हैं इज दिस, और जिनको हमने लास्ट प्रोजेक्ट 1 में किया था, हमने उनको एज अ स्टॉप वर्ड ट्रीट किया था। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं कॉमन वर्ड होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ कीवर्ड्स, प्रॉपर जो कीवर्ड्स होते हैं उनको इंडेक्स किया जाता है। तो आपको जो अवेलेबल चीज़ें होंगी इस प्रोजेक्ट के लिए, आपके पास एक फाइल होगी master.txt के नाम से। ठीक है, इसमें नेम होंगे फाइल्स के। ठीक है, लेट्स से इसमें नाम है बुक 1, बुक 2 या बुक का कंप्लीट नेम लिखा होगा। आगे इसका कोड गिवन होगा। लेट्स से इसका नेम मैंने कोड सेट किया B1, इसका B2 एंड सो ऑन। पहले नेम, आगे इसका कोड, और कोड यूनिक होगा इसका। अच्छा, जितनी बुक्स यहाँ पर होंगी इस फाइल में, जितनी बुक्स पड़ी होंगी उसी फोल्डर में जो आपको गिवन होगा उसमें उतनी ही इस नाम से, कोड के नेम से आपका टेक्स्ट फाइल होगी। फॉर एग्जांपल B1.txt, B2.txt। ठीक है, अब इनमें बहुत ज़्यादा डाटा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितना, लेकिन ये कंप्लीट बुक्स होगी। वंस आपको ये डाटा मिल गया, अब आपने करना क्या है जी, यहां से आपने मास्टर से देख लेना, काउंट कर लेना कि टोटल बुक्स कितनी है। पता चल गई। अब मैंने B1 यहाँ से नेम लोड किया तो B1.txt अगर मैं करता हूँ तो ये वाली फाइल मेरी लोड हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना। यहाँ से B1.txt लगाया, ये वाली फाइल मैंने लिखी, ये वाली फाइल ओपन होगी। फाइल आप ओपन करेंगे, चूंकि txt फाइल में यहाँ पर बाय द वे जब हम सर्च कर रहे थे तो हमें उसने लाइन नंबर नहीं बताया था, पेज नंबर बता रहा था कि जो फ्ला पेज पे है। अनफॉर्चुनेटली txt फाइल्स में आपको पेजेस की वो नहीं होती, डिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, आप पास रोज आ रही होती है कि ये रो है, ये रो है, और वो भी अगर प्रॉपरली यूजर ने न्यू लाइन किया हो तो फिर आपका रो आती है, अदरवाइज वो भी नहीं आती। ठीक है, बनी हो सकती है, डाटा ऐसे पड़ा हो सकता है। तो हम अज्यूम करेंगे कि जो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस जो कि फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क के ऊपर एंड हो रहा है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्वेश्चन मार्क ने एंड कर दिया, क्वेश्चन मार्क के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसके ऊपर अगर एंड हो रहा है तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये कंप्लीट रो है। हम अज्यूम ये करेंगे, हमारी assumption इसमें ये है। हो सकता है कि उसको वो वैलिड ना हो, एक रो हो सकता है कि छोटी हो, एक रो बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हम यही assumption रखेंगे इसके। तो आप क्या करेंगे, B1 फाइल आपने ओपन की, ठीक है, अब आपने क्या किया, लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू कर दिया। एंड व्हेन आई से लाइन बाय लाइन, और मैंने यहाँ पर आपको ये दो चीजें बताई हैं, या फुल स्टॉप हो सकता है या क्वेश्चन मार्क। तो जब आप रीड कर रहे होंगे तो वहाँ पे डेलिमीटर क्या यूज करेंगे, दिस वन। गेट लाइन का डिफॉल्ट डेलिमीटर कौन सा, एंड लाइन के ऊपर एंड करता है, वो डिफॉल्ट है। आपने चेंज किस में कर देना उसे, इन दोनों में से, ये दोनों में से कोई चीज आ जाए, खत्म। अच्छा, सेंटेंस आ गया आपके पास, आपने उसमें से क्या करना, वर्ड अलग करने हैं। ठीक है, वर्ड अलग हो गए, आपने उसमें से वो कॉमन वर्ड्स वाले वो कंपैरिजन करके निकाल देने। कॉमन वर्ड की फाइल आपके पास एक अवेलेबल होगी, वो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही के लेट्स स्टॉप वर्ड्स की फाइल हमारे पास, उसी में दूसरे कंपेयर करके आपने वो जो कॉमन वर्ड्स है वो रिमूव कर देने हैं, कीवर्ड्स बच गए। अब आपने देखा कि पहली लाइन पे लाइन 1 के ऊपर एक वर्ड आया है, ठीक है, जैसे यही हमने लेट्स से डाटा एक प्रॉपर वर्ड है, डाटा B1 की लाइन 1 पे आ गया, ठीक है, क्वाइट पॉसिबल कि ये आगे भी आया हो कहीं पे, इज इट पॉसिबल और नॉट, पॉसिबल है ना, ये आगे भी आ सकता है। तो आपने जो यहां से इंडेक्स वाली फाइल है हमारी index.txt, वहां पे जो आपकी आउटपुट आनी चाहिए, वहां पे जो सेव करना है आपने इसको, तो कैसे होगा, वर्ड आ गया, डाटा, ये वर्ड है मेरा, इसके आगे बुक का आइडेंटिफायर B1, ठीक, देन उस बुक में ये वाला वर्ड कितनी बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, वो आपने लिख देना लेट्स से 4 टाइम्स, और आगे लाइन नंबर्स, लाइन नंबर 1 पे ये मुझे मिला, लाइन नंबर 3 पे मिला, लाइन नंबर 4, 40 एंड सो ऑन।
बुक 1 में एंड हो गया, अब बुक 2 में आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, आप इस डाटा को कैसे स्टाइल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लॉजिक के ऊपर। आप चाहे तो बुक 2 के लिए या आगे लिख ले इसको, ये कलर फाइल में ठीक है, या आप इसके नीचे ले फाइल एक ही देगी इंडेक्स वाली आपकी, ठीक है। ये टोटली आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट वी से लॉजिक के ऊपर, ठीक है। बेस्ट इज कि आप वन लाइन कर लें इसको, ताकि आपको पता चले कि 8 का रिकॉर्ड आ रहा है। एक वर्ड इस बुक एक वर्ड आ गया ना, वर्ड आगे इसके बुक का कोड आइडेंटिफायर, आगे वो के लाइंस उस बुक में कितने पेजेस में पढ़ा हुआ है, टोटल सॉरी लाइन नंबर, टोटल लाइन कितनी बार, 4 बार अगर आया है तो इसका मतलब 4 लाइनों में पढ़ा होगा। एंड देन लाइन नंबर लाइन नंबर आ गया, देन बुक 2 सेम उसी तरीके से, तो यूं आपने इसको सेव कर देना है। हैविंग सेड दैट, अब आपको समझ आ जानी चाहिए यहाँ पर क्या होगा। आपने डाटा रीड किया, पहला वर्ड कीवर्ड बना डाटा। अब भाई एक ऑप्शन ये है कि आप इसको सर्च करें सारी अरे में, ऐसे ही है ना, कि आप दोबारा सब में सर्च करें इसको, जो है वो एक वो बना ले, डिफिकल्ट सा टास्क बना ले इसको, या आसान हल क्या हो सकता है इसका, किसी और एग्जांपल बनाना लिस्ट बना के जाए, वर्ड की लिस्ट बना के जाए और उसको बाद में एडिट करें। जब हम फाइल में राइट करते हैं डाटा, ठीक है, फाइल से दोबारा रीड करते हैं, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होता है आईओ, इनपुट आउटपुट। अब आईओ जो होती है उसकी एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट से मुराद ये है कि वो स्लो करता है आपके सिस्टम को, ठीक है, प्रोसेसिंग स्लो होती है। और इस तरह के टास्क में अगर आप बहुत ज़्यादा डाटा फाइल के ऊपर रीड करके बार बार राइट करेंगे, रीड करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको टाइम लगना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को कवर करने के लिए आप ऑपरेशंस करते हैं, हम कहते हैं इन मेमोरी ऑपरेशंस। इन मेमोरी ऑपरेशन टेक्निकल टर्म में, आसान लफ्जों में बात यह है कि आप अरे बनाते जाते हैं, डायनामिकली एलोकेट करते जाते हैं अरे को। तो अगर इन वर्ड्स की ये जो डाटा है, वर्ड आ गया मेरे पास, मैंने इसकी एक अरे बना दी पूरी सर्च कर, बजाय इसके कि मैं बार बार फाइल में राइट करूं, मैं ये काम करता हूं कि डाटा वर्ड उठाया, ओके पहला वर्ड ये आ गया, अब पूरी अरे में सर्च करना है, इसे पूरे फाइलों में सब में सर्च करना है। सर्च करता है जहां पर आ रहा है, मैं उसके जो जो पेजेस आ रहे हैं इसके, उनको मैं अलग एक अरे में स्टोर करवाता जा रहा हूँ, अरे में रखता जा रहा हूँ। यहाँ पर ये आ गया, ये वर्ड इसमें आगे नंबर आ गया, मेरे पास वो स्टोर हो गया, और साथ ही इस वर्ड को एक लिस्ट में शामिल कर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर डाटा दोबारा आता है तो मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ कि ये लिस्ट में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो इसका मतलब ये कि अब इसको सर्च करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्या हो चुका है, इंडेक्स हो चुका है। मैं ये पॉइंट रिपीट कर दूं और यही सारा क्रक्स है। आपने वर्ड उठाया डाटा, पहला वर्ड कीवर्ड मिला डाटा, आपने इसके बाद क्या करना है, अगेन ये सारा लूप चलेंगे, आपने सारी फाइल्स में डाटा को सर्च करना है, ठीक है। आप चाहे एक में भी सर्च करते, चाहे सब में सर्च कर लें, जैसे मर्जी इसकी लॉजिक रखें, लेकिन एट द एंड क्या होना चाहिए कि डाटा सारे में सर्च हो गया, जिस लाइन नंबर, जिस बुक में जिस लाइन नंबर पे मिला, आपने वो इंफॉर्मेशन अरे में सेव करते जाना है अपने पास, बहुत तेजी से ये काम होगा। साथ ही वो वर्ड चला जाएगा एक वर्ड लिस्ट में, जो कि आपके 2D अरे है, वहां पे फाइनल जब बन गया, उसने सारे चारों बुक्स 5-10 बुक जितनी को सर्च की, जो भी अरे बनी वो अरे आपने वर्ड के साथ फाइल में राइट कर दी। अब ये आपका क्या हो चुका है, इंडेक्स हो चुका है, डाटा का इंडेक्स बिल्ड हो गया है। जब आप नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अगला वर्ड उठाएंगे तो आप कंपेयर करेंगे कि वो वर्ड लिस्ट में है या नहीं। अब सपोज करें कुछ वर्ड्स के बाद दोबारा डाटा आ जाता है सर्चिंग के दौरान ना, तो क्या उसे दोबारा सारा सर्च करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने पहले ही उसे इंडेक्स कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड जो भी आएगा, तो बेसिकली आप मेंटेन क्या चीजें कर रहे होंगे, यहाँ पे साथ साथ अगर हम चलेंगे, आपके पास फाइल्स दो पड़ी हुई हैं, इन मेमोरी ऑपरेशंस के बीच में आपके पास क्या आता जाएगा, एक वर्ड लिस्ट जो कि ग्रो कर रही है, हमें नहीं पता इनिशियल कितना नया वर्ड आता है, आपने ऐड करते जाना उसमें, तो आपकी एक 2D अरे ग्रो होती जा रही है। वर्ड लिस्ट आ गई। सेकंड क्या चीज होगी, हाँ जी, एक वर्ड लिस्ट बन गई ना। सेकेंडली हर वर्ड के लिए एक एम्प्टी बना देना आपने, बेसिकली वर्ड से रिलेटेड होगी, वो आप रीयूज कर सकते हैं उसे। एक अरे आपकी बनती जाएगी 7-7 रो, जिसमें क्या रिकॉर्ड होगा, ये वाला
उसमें आपका रिकॉर्ड ये वाला स्टोर होगा, बुक, और आगे उसके क्या चीज आएगी, नंबर ऑफ पेजेस या नंबर ऑफ लाइंस, किस लाइन पे आया, ठीक है, वो लाइन नंबर उनमें आता जाएगा। आपने सिर्फ वेरिएबल्स अपने मेंटेन रखना है। तो ये यहाँ पर फिल हो, वहाँ सारा सर्च हो गया, उसने कहा कि इस वर्ड के लिए सारी सर्चिंग हो चुकी है, आप सिंपली इसे क्या कर दें, फाइल में राइट कर दें डाटा, और आगे ये चीज़ आ गई। अच्छा जी, ये हमारे पास फाइलें हैं, मास्टर B1 B2 B3 B4, और अगर हम मास्टर फाइल को ओपन करके देखें तो इस तरीके से हमारा डाटा पड़ा हुआ है। फाइल नेम जैसे मैंने आपको ब्रीफिंग में पहले बताया, फाइल नेम आगे उसका कोड B1, तो इस नाम से फ़ाइल सेव नहीं की गई, फ़ाइल जब सेव की गई है वो इसके कोड से सेव की गई है, तो इसको आपने इंक्लूड करना है। और ये हमारा फ़्लो है पूरा, डायग्राम जो हमने पहले थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे सारी, कि कैसे वो रीड करना है, फिर से करना, तो ये उसका बन रहा है। अब देखें हमने क्या किया जी, पहले स्टेप पे मास्टर डॉट टी ओपन की फ़ाइल, वहाँ से कोड नेम रीड किया और उसकी मदद से हमने फ़ाइल ओपन की। जैसे यहाँ आप देखते हैं तो ड्रैकुला, मैंने इसको स्किप किया, B1 रीड किया और B1 की ये जो फ़ाइल है ये ओपन कर ली। फिर इस फाइल को मैं ओपन करूँ आपके सामने, तो ये बड़े खूबसूरत तरीके से, पूरी पे नहीं है, ये देखिए लाइन बाय लाइन इतनी लाइन सिर्फ आ रही है और इस तरह ये चलता जा रहा है। तो हमने ये किया, इसको रीड करना शुरू कर दिया, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। और जैसे मैंने बीच में एक छोटी सी करेक्शन कर लें, ब्रीफिंग के दौरान मैंने कहा था कि आप फुल स्टॉप के ऊपर टर्मिनेट करेंगे, लेकिन अब आप फुल स्टॉप के ऊपर टर्मिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, आप सिर्फ एंड लाइन तक रीड करेंगे और ये लाइन रीड हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये तकरीबन ऑन एवरेज 70 कॉलम्स बनते हैं, 70 करेक्टर्स बनते हैं, तो आप इसको 80 या 100 करेक्टर्स के आप अरे ले सकते हैं जिसमें ये डाटा रीड होता रहेगा। तो अच्छा जी, तो ये हमारा फ्लो डायग्राम है, यहाँ से देखें हमने रीड की फ़ाइल, जैसे मास्टर डॉट टी ओपन की, वहाँ से हमने B1 से ये .txt किया इसे, और ये वाली फ़ाइल ओपन हुई के बाद हमने फ़ाइल में से एक रीड लाइन की। अगर एंड ऑफ फाइल हो जाए तो आपने नेक्स्ट फाइल ओपन करनी है, नहीं है रीड लाइन की, नेक्स्ट। यहाँ पर आके हमने उस लाइन में से एक वर्ड रिमूव किया, एक्सट्रैक्ट किया, करने के बाद हमने उसमें से कोई भी नॉन अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स वो निकाल देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखें, अगर आप ये वाली लाइन जब रीड करेंगे, ये पूरी लाइन रीड होगी, तो इसमें जैसे ये रॉयल, होटल रॉयल, ये वर्ड आ गया, या अगर आप इसमें फ़र्दर देखें तो रूल आ रहा है, इसके अंदर फुल स्टॉप है, इस यहाँ पर देखें 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि आप जो वर्ड सेपरेट करेंगे वो डेफिनेटली लॉजिक आप लगाएंगे अपनी कि हम स्पेस के ऊपर वर्ड ब्रेक कर दें, तो बीच में इस तरह के कैरेक्टर साथ वर्ड के आ रहे होंगे, तो आपने ये रिमूव कर देने सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, या अल्फ़ाबेट के साथ अगर नंबर आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। जैसे ट्रांसिल्वेनिया लिखा हुआ है, ट्रांसिल्वेनिया के साथ एक कॉमा आ रहा है, अब जब इसे स्पेस के ऊपर ब्रेक करेंगे तो ये आपको इतना वर्ड देगा और उसमें कॉमा आ रहा होगा, तो ये कॉमा आपने रिमूव कर देना है इसमें से, ये फाइनल में नहीं रहेगा। तो जब ये रिमूव हो जाए, ठीक है, आपने रिमूव किया, अब आप आगे इसमें, ठीक है, सर्च द स्टॉप वर्ड फाइल, ठीक है, सर्च स्टॉप वर्ड फाइल में अगर आप जब सर्च करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसे रिमूव कर दें, स्टॉप वर्ड वाली फाइल में सर्च करेंगे उसे, अगर तो वो मिल जाता है, स्टॉप वर्ड है, यानी कि वो एक फालतू वर्ड है, जैसे कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास, अगर मैं ये लाइन रीड कर रहा हूँ तो द, आई, टू, गो, वेरी, फ्रॉम, द, एज, वी हैड, तो ये सारे नहीं, तो स्टेशन, फियर्ड और स्ट्रीट्स, आपके पास 3-4 वर्ड सिर्फ रह जाएंगे, तो आपने ये किया, रिमूव किया। अगर वो स्टॉप वर्ड वाली में से है तो उसे छोड़ दें, स्किप करें और नेक्स्ट वर्ड एक्सट्रैक्ट कर लें। अगर नहीं है स्टॉप वर्ड में तो आप वर्ड लिस्ट में चले जाएं, जैसे मैंने पहले बताया था, साथ साथ आप अपनी वर्ड की एक लिस्ट बनाते रहें ताकि आप इंडेक्स रिपीट ना करें। तो वर्ड लिस्ट में जाएं, अगर वर्ड लिस्ट में भी एग्जिस्ट करता है, वो वर्ड आ गया है तो यस, तो दोबारा से आप नया वर्ड एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। अगर एक्सट्रैक्ट नया नहीं होता, लाइन ख़त्म हो जाती है, तो आप नई लाइन रीड करेंगे, और अगर लाइन ख़त्म हो जाती है और आपके एंड ऑफ फाइल आ जाती है तो आप डेफिनेटली न्यू बुक ओपन करेंगे। और यहाँ पर पीछे अगर आप देखें तो अगर आपकी नई बुक भी ख़त्म होगी, सारी बुक्स रीड होगी, मास्टर फाइल के एंड पे पहुँच गए तो एग्जिट हो जाएगा। एनीवे, हमने यहाँ से किया, इसे रीड किया, सर्च किया, अब हमने क्या करना है, उस वर्ड को जो यहाँ से हमारे प्रोसेस यहाँ तक आया,
उसको हमने अब सारी बुक्स में सर्च करना है कि वो कहाँ कहाँ आ रहा है, उसकी अक्रेंसेस निकालनी है। लेट्स से कि B1 में वो 1 पे आया है, B2 में वो किसी और लाइन पे आया, तो जिस जिस लाइन पे वो आ रहा है आपने वो सारा सेव कर लेना रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड को आपने बाद में index.txt में अपेंड कर देना है। अपेंड करेंगे, वर्ड अपेंड होगा, फिर आप वापस नेक्स्ट वर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। डेफिनेटली अगर लाइन ख़त्म होगी हुई तो आप एंड लाइन कर देंगे, एंड लाइन की बजाय नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे। अगर नेक्स्ट लाइन भी ख़त्म हो चुका है, एंड ऑफ फाइल हो चुका है, तो आप फिर वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये फ्लो चलता रहेगा इसका। तो इस तरह की कुछ आउटपुट आपकी फ़ाइल में आती जाएगी। जैसे ये एक वर्ड है नोबल, तो नोबल आपने देखा B1 में है, लाइन नंबर 12 पे, 35 पे, 56 पे, 100 पे, यहाँ पर ये अकर किया। इसी तरह बुक 2 में ये 13 पे था, 14 पे, 87 पे और 65 पे। तो इस तरीके से सारे का सारा डाटा आपका रिकॉर्ड होता जाएगा। यहाँ पर ये फाइल इंडेक्स के नाम से सेव होगी। ओके, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पर कपल ऑफ हर्डल्स आएंगी आपको, लेकिन माइंड में रखते हुए इस चीज को कि आपने ये आउटपुट लेके आनी, ये चीज करना है। यहाँ पर आप बेंड कर सकते हैं चीजों को, अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं अपनी लॉजिक के मुताबिक जो आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन ख्याल ये रखिएगा इस चीजें करते वक्त कि आप बहुत ज्यादा फाइलिंग ना यूज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइलें ज्यादा होंगी, ठीक है, इनमें डाटा ज्यादा होगा। जब आप फुल ऑपरेशन चलाएंगे तो आपको लगता है काफी टाइम लग सकता है इसमें। अगर आप मुसलसल फाइल के साथ ये काम कर रहे हो कि फाइल में राइट करता जाओ मैं, ठीक है, एक चीज बाद में वहां से रीड करता जाओ, राइट करता जाओ, रीड करता जाओ, तो वो आईओ ऑपरेशन जितने ज्यादा होते जाएंगे, प्रोग्राम उतना ही आपका स्लो होता जाएगा, टाइम कंज्यूम करता जाएगा ज्यादा। उस चीज को नहीं होने देना। एट द एंड क्या होगा, आपके पास ये फाइल बिल्ड हो जाएगी सारी। इसमें क्या पढ़ेंगे आपके वर्ड, आप कोई भी वर्ड सर्च करना है, मैंने आप कहेंगे किस वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, वर्ड लिखा हमने, आपने क्या करना है, इस फाइल में सर्चिंग शुरू कर देनी। इंडेक्स वाली में जो भी आपको मिलता है, वर्ड मैच करता है, आपने उसके आगे सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हुए यही चीज आपके ये जो सर्च इंजन है जैसे गूगल है, वो भी यही काम करता है। उनके प्रोग्राम में कर क्या रहे होते हैं, स्पाइडर एक टर्म है उनकी, क्रॉलर भी कहते हैं उसे। वो करता ये है कि एक्टिव आवर्स में जब सर्च भी करे साथ साथ वो वेबसाइट्स विजिट करते रहते हैं ऑटोमेटिकली। यही काम देखते हैं कि इस वेब पेज के ऊपर क्या वर्ड लिखा हुआ है, किस जगह पे लिखा हुआ है, वो सारे अपने सिस्टम में स्टोर करते रहते हैं। तभी आपने ये चीज नोट की होगी, डेफिनेटली आपको करनी चाहिए कि आप जब कोई चीज सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, आप कुछ लिखते हैं तो आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। जबकि उसमें से आप 3 रिजल्ट्स को जरा ओपन करना शुरू करें न्यू फाइल में, न्यू टैब में ओपन करें तो कितना टाइम लगेगा। टॉप 3 रिजल्ट्स हैं मेरे पास, मेरी क्यूरी के, मैंने वो लिंक ओपन करने हैं, तो कितना टाइम लगेगा लिंक ओपन होते हुए? तीनों 4-5 सेकंड लगेगा ना, 3 उससे ज्यादा लगे, 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन योर नेट की स्पीड। लेकिन आप ये चीज गौर करें कि जब आपने एक टर्म लिखी थी उस पे भी कम टाइम में आपका रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं वो आप टॉप पे देखें, वहां पर आ रहे होंगे जी कि इतने सेकंड्स में इतने बिलियन रिजल्ट फैच किए गए, या नीचे नंबर ऑफ पेजेस देख लें। अब अगर आप ये सोचना शुरू करेंगे गूगल पे जब आप क्यूरी लिखते हैं तो बैकएंड पे शायद वो फाइलें सारी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं, अगर ये ऐसा होना शुरू हो जाए तो कितना टाइम लगेगा आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट होते हुए? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप इसी चीज को यहाँ मैप करें, आपने डाटा का ये सारा बना लिया, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि ऐसा डाटा के बारे में, मैं वर्ड लिखा डाटा, बताएंगे ये किस बुक में किस लाइन नंबर के ऊपर आ रहा है। तो अगर आप इंडेक्स वाली फाइल में करेंगे सर्च या आप इस वाली फाइलों में सर्च करेंगे, टाइम कम किस में लगेगा? इंडेक्स में। क्यों? सच में ऑलरेडी सॉर्टेड है वो, क्योंकि इसमें डाटा कम है, मुझे हर बार कंपेयर नहीं करना पड़ रहा। इसमें जितनी नंबर ऑफ लाइंस है उतने वर्ड बने हुए हैं, मुझे पता है कि ये मेरे इंपॉर्टेंट वर्ड है, वहां पर मुझे हर वर्ड के लिए सर्चिंग करनी है और हर लाइन बाय लाइन अननेसेसरी मुझे करते जाना है। और यूजर इस चीज से तंग आ सकता है। उन्हें क्या चाहिए, यूजर को क्या चीज चाहिए होती है? स्पीड, कितनी जल्दी रिजल्ट आए। यानी कि आप सर क्यूरी लिख के उसमें वहां पर ऑप्शन आ जाए, ठीक है 2 हफ्ते बाद आके देख लीजिएगा आपको ऐसा नहीं हो सकता। इवन अगर एक ब्राउजर, अब गूगल के अलावा कौन सा सर्च इंजन है?
क्या बिंग Bing है याहू है, क्यों नहीं यूज करते लोग? टाइम का रिजल्ट नहीं अच्छा सर वो शो कर रिजल्ट अच्छे नहीं आते, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट तो एक डेफिनेटली मैटर है, दूसरा डाटा कम है, टाइम भी लग सकता है ज्यादा। तो जब भी एक नया सर्च इंजन बिल्ड करना होता है, उसकी कोर पे जो चीज पड़ी होती है वो ये चीज है कि आप इंडेक्स कितना अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी बाय द वे, यहाँ पर इंडेक्स अभी हम बिल्ड कर रहे हैं, इट्स स्टिल अगर बड़े डाटा सेट के लिए हम कहते हैं डाटा सेट बहुत बड़ा हो जाता है, उसके लिए ये फाइल अगर जनरेट होती है और ये भी बड़ी है तो स्टिल ये टाइम कंज्यूम करेगा। एक्चुअल सिस्टम्स में इससे आगे भी काम होता है और बहुत आगे तक काम होता है। आपकी रेलेवेंस कितनी बनेगी, आपको क्या रिजल्ट कब आना चाहिए, किस एरिया में क्या रिजल्ट शो होना चाहिए, सारा कुछ स्टोर होता है। लेकिन दैट्स अ फार फेच्ड थिंग। हमने करंटली क्या करना है, ये काम करने का हमने ये देखना ये चीज कैसे बिल्ड होती है, ठीक है, और ये आपका प्रोजेक्ट है।